डिविजिबिलिटी के रूल्स और एप्लीकेशंस हमने कर लिया है। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी में देखेंगे हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, दो पार्ट कर लेंगे, इधर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे और इधर एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो ए कोई नंबर है, ठीक, अगर इसको जो है बी डिवाइड कर दे रहा है, तो अगर कोई संख्या है, मान लो कि ए गुणे सी है, तो इस संख्या को ए गुणे सी को बी डिवाइड कर देगा। कैसे? यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बराबर 4 है, बी बराबर 2 है। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे हम रखेंगे कि ए जो है बी से डिविजिबल हो जाए, तो इसलिए हमने ऐसा माना। और सी को हम कुछ भी मान सकते हैं, 5 6 जो भी मानना है आप मान सकते हैं। मान लो मैंने इसको 3 मान लिया सी को, ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो गया। अब इधर हम देखते हैं, मान लो कि ए हो जाएगा आपका 4/2, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए को हमने 4 माना है, तो 4 गुणे 3, सी हमारा 3 है। अब इसको हम देखते हैं, ये हो जाएगा 12। 12 को क्या बी डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखेंगे तो 2 से ये सच में कट जा रहा है। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म और ये हो गया इधर का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है कि अगर ए जो है बी से डिविजिबल हो और सी जो है डी से डिविजिबल हो। अगर ए डिविजिबल है बी से और सी डिविजिबल है डी से, तो ए सी जो है, ए सी कोई संख्या जो बनेगी, ए गुणे सी हम लिख लेंगे। ये जो ए सी होगी, ये जो बी और डी से डिविजिबल हो जाएगी, बी और डी से डिविजिबल हो जाएगी। ए सी जो है बी और डी से डिविजिबल हो जाएगी। मान लो ए जो है बी से डिविजिबल है, तो मान लो कि ए को हमने 4 मान लिया और बी को हमने मान लिया 2 है। ठीक, सी जो है डी से डिविजिबल है, तो सी को मान लो 6 है और डी को मान लो 3 है, तो ये सब कंडीशन ठीक है। अब हम संख्या बनाते हैं ए सी। ए सी इसमें क्या होगा, 4 और 6, तो ए सी 4 और 6 हो गया, ये उधर हो जाएगा 24। ठीक, उसके बाद में बी डी क्या बनेगा, 2 × 6 बनेगा। बी डी बनेगा आपका 2 × 6 यानी कि 2 × 3 बनेगा, यानी कि 6 हो जाएगा। अभी 24 है, ये देखो कट रहा है, तो ये वेरीफाई हो जा रहा है। दूसरा ये हो जाएगा। ऐसे एक और देखते हैं, अगर मान लो एम जो है और एन, ये दोनों जो है अगर डी से डिविजिबल हो, ठीक, डी से डिविजिबल हो, एम और इन दोनों को है डी से डिविजिबल किया जाता है। जैसे मान लो ये डी बराबर 2 है, एम बराबर 4 है, एन बराबर 6 है, तो डी से दोनों 4 और 6 डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि 2 से। तो कंडीशन क्या होता है कि एम प्लस एन, ठीक है, और एम माइनस एन, ये दोनों ही जो है डी से कटेंगे। देखते हैं कैसे। इधर देखो, हमें जो है काटने से मतलब होता है, साइन से मतलब नहीं होता है, माइनस में है कि प्लस में है। जैसे मान लो -4/2 लिखते हैं हम, तो इसको हम लोग काटते हैं ना, 2 2 4, यहाँ -2 का आंसर आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 और 6, 4 6 मिलकर के इधर 10 होगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 5 आएगा। ऐसे ही 4 - 6 करेंगे तो इधर आएगा -2 और 2 से डी से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ठीक, -1। ठीक, ये हो गया। एक और है कि अगर कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्या या कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि जो एक सीरीज से आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 या 18 19 20 21 ऐसे करके। ठीक, ऐसे 20 21 22 ऐसे करके नंबर जो होते हैं क्रम से आते हैं, उनको क्रमागत बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं उसको। ठीक, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम अगर अगर नहीं पता है हमें कोई कंसेक्यूटिव नंबर, तो उसको हम कैसे गणितीय भाषा में लिखते हैं, मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है या 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि पहला जो हमारा क्रमागत संख्या है वो x है या a है या कुछ भी है, ऐसे करके मान लो y है, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होगी। जैसे मान लो पहली 1 थी, तो दूसरी क्या थी, 2 थी, उसके बाद क्या था, 3 था। तो पहला हमने माना x, तो दूसरी क्रमागत संख्या जो है पहली क्रमागत संख्या से कितनी ज़्यादा थी, 1, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये दूसरी हो जाएगी। मतलब पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1, तो तीसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x से ये कितनी ज़्यादा है, इससे 1 से कितनी ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, यानी कि x से कितनी ज़्यादा होगी, 2, तो यानी कि x + 2 हो जाएगा ये। तो ये हो गया पहली क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या, तीसरी क्रमागत संख्या। मान लो कोई क्वेश्चन दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 100 होता है, तो मैं क्या करूँगा, पहली क्रमागत संख्या में मान लूँगा कि x है, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, तीसरी x + 2 हो जाएगी, चौथी x + 3 हो जाएगी, पाँचवीं x + 4 हो जाएगी, और इनका योगफल कह रहा है 100, तो मैं 100 लिख लूँगा और सबको आपस में ऐड कर दूँगा। ठीक, 5 क्रमागत संख्या है तो ये हो जाएगा 5x, सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3, 1x 2x 3x 4x 5x, प्लस यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, तो यानी 1 2 मिलकर 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि आया 5x + 10 = 100। ये 10 प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 90 और इधर बचेगा 5x। ये 5x का मतलब है कि 5 × x है, तो ये संख्या 5 जो है गुणे में है, तो इधर आकर के डिवाइड करेगी। ठीक, तो 5 इधर डिवाइड करेगा, तो 5 से पहाड़े से अगर काटेंगे तो 5 कितने 5 और 5
यहाँ 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। तो पहली x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आपके पास आ गई 18। तो पहली क्रमांक संख्या हमने x माना था, तो पहली 18 हो गई, तो दूसरी 19 होगी, तीसरी 20 होगी, चौथी 21 हो जाएगी और पाँचवीं 22 हो जाएगी। ठीक है, इनको ऐड करते हैं तो क्या 100 आता है कि नहीं, देख लेते हैं। 10 20 20 40 20 60 20 80 80 हो गया ये, और 9 10 2 12, तो 12 और ये 8 इधर है, 20 ऐड होगा तो इधर हो जाएगा 100। इसका मतलब वो पाँचों क्रमांक संख्याएँ 18 19 20 21 और 22 हैं। तो स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है कि 5 क्रमांक संख्याओं का योगफल 100 हो सकता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है, अगला प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखी हैं, कोई भी 5 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, या 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, मान लो कि अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर दे रखा है, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर ऐसे दे रखे हैं, तो कितने 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ना, मतलब 5 हैं, टोटल 5 हैं। तो जितने नंबर्स होते हैं ना, इन पाँचों नंबर में से कम एक संख्या जो है इससे डिविजिबल होगी। जैसे ये 5 टोटल नंबर है, तो इसमें एक 5 ऐसी संख्या आ रही है जो इससे डिविजिबल है। जैसे मान लो 14 15 16 17, इतने नंबर हो गए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, 4 क्रमांक संख्याएं हैं। तो ये जो 4 क्रमांक संख्याएं, इन चारों संख्याओं में से ये जो 4 जो है 16 को काट देगा, कम से कम एक को किसी ना किसी को काटेगा ये। तो ये लिख लेना अपनी लैंग्वेज में कैसे है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई ओड इंटीजर है, विषम संख्या है, कोई विषम पूर्णांक बोलेंगे, सॉरी, अगर कोई ओड इंटीजर है, विषम पूर्णांक है, अगर उसकी स्क्वायर किया जाए, जैसे मान लो कि विषम पूर्णांक होगा, तो मैंने बोला था कि अगर इवन इंटीजर होता है, तो उसको हम 2n के फॉर्म में लिखते हैं, और अगर ओड इंटीजर होता है तो उसको हम 2n+1 के फॉर्म में लिखते हैं, या 2n-1 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं है कि अगर ओड इंटीजर है, मान लो कि 2n-1 करके या प्लस करके अगर इसका स्क्वायर किया जाता है, कोई भी संख्या हो, तो ये जो है हमेशा 8 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जो है, जो शेषफल आता है वो 1 आता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो वो संख्या 3 है, ओड इंटीजर है, तो 3 का स्क्वायर में करूँगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो ये रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही मान लो 1 है, 1 को मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ऑलरेडी जो है रिमाइंडर शेषफल जो है वो 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अभी आपको होल नंबर की बात किया हूँ ना, अगर कंसेक्यूटिव होल नंबर है तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 5 होगा। तो ये तो टोटल कितने इंटीजर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 हो गए, तो 6 तो इसमें किसी को काटेगा नहीं, लेकिन इसमें 0 ऐसी संख्या है जो किसी भी नंबर से कट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर मान लो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, मान लो कि अगर वो कंसेक्यूटिव नंबर है 12 13 14, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्रमांक संख्याएं होंगी, इनका प्रोडक्ट जो है हमेशा 6 से कटेगा ही, ये हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। कोई भी क्रमांक संख्या ले लो, 6 से वो डिविजिबल ही होगा। जैसे, और एक चीज़ ध्यान देना, ये नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है, ये 3 क्रमांक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सबसे छोटी मान लेता हूँ 1 2 3, ये नेचुरल नंबर हो जाएंगे, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। ठीक, तो 1 2 3 यानी कि हो जाएगा 6, और ये 6 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, 3 क्रमांक नेचुरल नंबर्स होंगे, वो जो है हमेशा जो है 6 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। एक और ध्यान देना कि अगर 3 क्रमांक संख्याएँ हैं, 3 क्रमांक संख्याएँ मान लो x + 1 x + 2, ये 3 क्रमांक संख्याएँ हैं, 3 क्रमांक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएँ हैं। तो इसमें से क्या होता है कि अगर ये पहली क्रमांक संख्या अगर आपकी इवन नंबर होगी, ये अगर इवन नंबर होगी, जैसे मान लो कि 2 है, 3 है और ये 4 है, पहली क्रमांक संख्या क्या होगी 2, दूसरी 3, तीसरी 4, तो पहली क्रमांक संख्या ये इवन हो गई। अगर ऐसा क्रमांक संख्या है और अगर इनका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये संख्या हमेशा जो है 24 से डिविजिबल होती है। देख लो करके, 2 3 6 24 आएगा, और ये 24 से उड़ते या कट जाएगी। ये किया है थ्योरम हो गया आपका, सॉरी प्रॉपर्टी हो गई है। नेक्स्ट वाला थ्योरम, इस पर भी प्रॉपर्टी है, इस पर भी जो है PYQ में क्वेश्चन है। अगर कोई नंबर दे रखा है, मान लो 2 अंकों की संख्या है AB, ठीक है, ये संख्या दे रखी हुई है,
और इसका कह रहा है कि इसके स्थानों को परिवर्तित कर दिया जाए कि जो डिजिट प्लेस है वो उसको चेंज किया जाए। तो मान लो कि वो संख्या BA हो गया, जैसे मान लो ये 12 था और इसको कर दिया गया 21, ठीक है, ऐसे करके। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो हमेशा 9 से जो है डिविजिबल होगा, हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो ये 12 21 था, तो 12 21 था, ये -9 आएगा और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी संख्या मान लो 71 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उल्टूंगा तो 17 आएगा, 17 जाएगा इसमें तक, तो ये बचेगा 4, 11 में से 7 जाएगा 4 और ये मुझे 6 में से 1 गया 5, ये 54 आया और ये 9 से 54 कट जाता है, 9 से 54, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा है। अगर कोई भी संख्या दे रखी हुई है, ठीक है, कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उसको लिख दिया है 10 की पावर n - 1, अगर इस फॉर्म में लिख दिया गया है उस नंबर को, तो ये संख्या जो है हमेशा हमेशा 3 से और 9 से कटेगी। जैसे मान लो n की वैल्यू यहाँ पे, अगर ये कोई संख्या हो सकती है तो n की जगह पे हम कुछ भी रखेंगे। मान लो कि अगर मैं 1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, 0 1 2 3, मान लो 10 टू दी पावर 0 मैंने कर दिया, -1 कर दिया। तो किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 आता है, -1 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये तो 0 जो है हर किसी नंबर से भी डिविजिबल है, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। ऐसे मान लो 10 टू दी पावर 1 कर दूंगा, -1 कर दूंगा, तो ये आएगा 10, 10 - 1 बराबर 9, 9 को मैं 3 से भी काट सकता हूँ और 9 से भी काट सकता हूँ। अगर 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर 2 कर दिया, -1 कर दिया, तो ये आएगा 100 में से 1 जाएगा 99, तो इसको मैं 3 से भी काट सकता हूँ, 9 से भी काट सकता हूँ, ये ध्यान रखना हमेशा। 2023 में आया क्वेश्चन, ये जो है प्रॉपर्टी है 2023 वाले में, कि कोई भी 6 डिजिट की नंबर हो, कोई भी 6 डिजिट नंबर हो, मान लो ABCDEF ऐसे करके कोई भी नंबर दिया हुआ है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि जो डिजिट होंगे ना, ये डिजिट ये सारे सेम होने चाहिए। जैसे मैं 6 डिजिट की अगर कोई संख्या लिख रहा हूँ, मान लो 1 1 1 1 1 1, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया, तो होना चाहिए 2 2 2 2 2, ये 6 डिजिट का नंबर। ऐसे अगर कोई भी संख्या ऐसे है सेम डिजिट की, 6 अंकों की है या 12 अंकों की है, 18 अंकों की है, इस तरह की अगर जो 6 के मल्टीपल में अगर कोई नंबर है, तो वो संख्या जो हमेशा 7 11 13 से डिविजिबल हो जाती है। जैसे मान लो कोई संख्या में, मान लो मैं संख्या ले रहा हूँ 6 अंकों की, 1 1 1 1 1 1, 6 अंकों की होगी। अब वो कह रहे हैं कि 7 11 और 13 से डिविजिबल हो जाएगी, तो मैं 7 से काट के पहले देखता हूँ कटता कि नहीं। 7 7 एकम 7, 11 था, यहाँ 4 बचा, 41 हो गया, 7 बचे 35 हो जाएगा, तो इधर 6 बचेगा, 7 8 56 और 56 और 5 इधर 51 हो गया, 7 से 49 और इधर 2 बचा 21 हो गया, तो 7 3 21 का नहीं, ये संख्या जो है कट जाएगी 7 से कट गया। अब देखते हैं क्या ये 11 से कटता है। देखो 11 से कटता है कि नहीं, 11 × 11 लिया, 0 हो गया, 11 × 11 डबल का आएगा, 11 × 11, ये भी कट जा रहा है। अब देखते हैं क्या ये 17 से कटता है कि नहीं कटता है, 17 से कटता है कि नहीं कटता है, 17 से देखते हैं भाई साहब कटते हैं कि नहीं कटते हैं। तो 17 से सॉरी ये 17 नहीं है, 13 है, सॉरी 13 से काटते हैं, 11 होगा, नहीं कटेगा तो 3 अंक लेगा, तो 13 से 91 होता है, ठीक है, 13 104 होता है, 13 9 117 हो जाएगा, तो ज़्यादा चलेगा, 13 104 हो जाएगा, इधर बचेगा 7, तो ये हो जाएगा 71, तो 13 चौके 52, 13 पचे 65 होगा और इधर बचेगा 6, तो इधर 61 हो जाएगा, तो 13 चौके 52 52 और 9 61 हो जाएगा, यानी 9 बचेगा, इधर 91 हो जाएगा, 13 से 91, 13 से भी कट जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या कट जाएगी। अब वो संख्या 6 अंकों की कुछ भी हो सकती है, 6 6 6 6 6 ये भी हो सकती है, या मान लो 9 9 9 9 9 9 हो सकती है, ऐसे करके कोई भी संख्या हो सकती है ऐसे। तो वो ऑलवेज विल बी डिविजिबल 7/7 13 एंड 11, ठीक, ये ध्यान रखना। ये 23 में पूछा था। 2023 में एक क्वेश्चन, शायद इस पर 2 क्वेश्चन थे 2023 में, इसमें शायद 2 क्वेश्चन थे जो मैं बता रहा हूँ आगे, ये ध्यान देना। अगर सम संख्याएँ हैं, सम संख्या है, सम प्लस सम को ऐड करने के बाद में इवन को ऐड करने के बाद में, मैं इवन को ई लिख देता हूँ केवल, थोड़ा इजी होगा लिखने में। इवन प्लस इवन को ऐड करने के बाद में हमेशा क्या होता है, ये इवन नंबर ही आता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं 2 और 4 को ऐड करूँगा, ये दोनों सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है, ठीक है, 2 और प्लस 4 को ऐड करूँगा तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 मेरा क्या है, इवन नंबर है, ठीक। ऐसे ही अगर मैं इवन को और सॉरी माइनस करता हूँ, इवन माइनस इवन करता हूँ, अगर मैं इवन माइनस इवन अगर मैं माइनस करता हूँ, आप इसको सम विषम कर लेना अपने हिसाब से, इवन माइनस इवन करता हूँ तो हमेशा जो है, हमेशा ऑलवेज विल बी इवन नंबर। जैसे मान लो 6 था, ये इवन है, माइनस इसमें से मैं 4 करूँगा तो 2 आएगा, 2 एक इवन नंबर है, ठीक। नेक्स्ट ऐसे हम करते हैं कि अगर इवन का मल्टीप्लाई करता हूँ, इवन करता हूँ तो ये हमेशा इवन ही आएगा। जैसे मान लो इवन था 2 और गुणे 4, ठीक है, तो ये 8 आएगा, ये इवन ही आएगा।
मतलब क्या है कि पहले हमने पता किया कि इवन प्लस इवन जो है आपका इवन ही आ रहा है, तो गुणे में क्या होता है कि 2 को 4 बार ऐड किया गया है, यही तो हुआ है, 1 2 3 4 बार ऐड किया गया तभी 8 ही आएगा। तो मतलब इवन 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 को ऐड किया जाएगा तो भी इवन ही आता है, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी इवन ही आएगा, लेकिन इवन इवन का ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको ध्यान रखना। इवन भाग देंगे इवन में तो ये इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है। ठीक, कैसे? मान लो मैं यहाँ पर मान लो 6 माना इसको, इसको 2 माना, तो 6 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो ओड आएगा 3। ठीक, अगर मैं इधर 4 है, सॉरी इधर 6 है या 8 मान लेता हूँ, अगर मान लो इधर मैं 8 मानता हूँ और इधर इवन 2 मानता हूँ, तो दोनों इवन है, इसको मैं अगर भाग दूंगा तो ये 4 आएगा जो कि इवन है। ठीक है, ये ओड था, तो ये ध्यान रखना, भाग वाले में क्या इवन भी हो सकता है ओड भी हो सकता है। मतलब ये नहीं होगा कि अगर इवन से इवन में डिवाइड किया जाता है तो जो है नंबर आएगी वो ऑलवेज विल बी इवन ओड, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम देखते हैं आगे। दूसरे कंडीशन में हम देख लेते हैं कि मान लो अगर इवन ओड को ऐड किया जाता है, मान लो इवन प्लस ओड को ऐड किया जाता है तो क्या आएगा, जब इवन ओड को ऐड किया जाता है ना तो वो हमेशा ओड ही आएगा। जैसे 2 था, ओड मेरा 3 था तो 5 आया। मान लो ये 4 था, ओड मेरा 7 है तो 11 आया। मान लो ये 6 था, ओड हमारा 5 है तो ये 11 आएगा। मतलब इवन और ओड को ऐड करेंगे तो हमेशा ओड ही आएगा। दिमाग में याद रखने के लिए 2 और 3 का एग्जाम्पल हमेशा रखना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि डिवीजन वाले में थोड़ा सा जो है इवन इवन के डिवीजन वाले में, केवल इवन इवन के डिवीजन वाले में इवन भी आ सकता है और ओड आ सकता है। बस ये थोड़ा सा टेढ़ा, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में हम करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, मान लो कि इवन और ओड को माइनस किया जाए, इवन माइनस ओड किया जाए तो क्या होगा, इवन माइनस ओड किया जाएगा तो भी ओड ही आएगा। ठीक है, जैसे 5 माइनस सॉरी 5 तो इवन नहीं है, ओड है। मान लो 6 माइनस, यहाँ पे मैं 1 रखूँ, 3 रखूँ, 5 रखूँ, 7 रखूँ, कुछ भी रखूँ तो ये हमेशा ओड ही आएगा। 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, 3 जाएगा 3 आएगा, 5 जाएगा 1 आएगा, 7 जाएगा -1 आएगा। ओड है ओड है ओड है ओड है, ये हमेशा ओड ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगर इवन मल्टीप्लाई ओड किया जा रहा है, इवन मल्टीप्लाई ओड किया जा रहा है तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा इवन आएगा। ठीक, इवन को, इवन संख्या को ओड बार ऐड किया जा रहा है, ओड टाइम्स। देखो आ गया ना यहाँ जोड़ने वाला, मैं कह रहा हूँ कि इवन 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 को 3 बार ऐड किया जाएगा, तो इवन इवन को 3 बार ऐड किया जाएगा तो चाहे ये 3 बार ऐड करो, 5 बार ऐड करो, 6 बार ऐड करो, 7 बार ऐड करो, तो जो अगर ये इवन संख्या होगी तो वो तो इवन ही आएगा ना। देखो जैसे मान लो मैं इसको 2 रख दिया, इसको 3 रखा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 6 आएगा, 6 एक इवन है। ऐसे मान लो मैं इधर रखा 4 और इसको मैं 7 रख देता हूँ, मान लो तो 4 7 28, ये की ओड हो जाए, सॉरी इवन ही आएगा। तो ये ध्यान रखना, इवन ओड का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आता है। ऐसे ही हमेशा ये ध्यान रखना, ये हमेशा के लिए है। ऐसे ही अगर इवन भागे ओड किया जाता है तो हमेशा जो है इवन आता है। कैसे? मान लो कि यहाँ पर 6 रखा मैंने, 6 को मैंने भाग दिया 3 से तो इधर आया 2, 2 आपका इवन है। ऐसे मान लो अगर इधर 8 है, 8 को सॉरी 8 नहीं कटेगा ओड से, तो मैं इसको क्या रखूँगा, मान लो 12 कर दिया मैंने, 3 से 4, मान लो 24 या 36 को मैं करता हूँ तो 9 अपाना ओड नंबर है तो 9 चौक 36, 4 आएगा, ये इवन है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपका ओड वाला सीन हो सकता है कि अगर ओड को मैं ऐड करता हूँ, जैसे 3 को मैं 3 से ऐड करूँगा तो ये हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा 6। 5 + 3 करूँगा तो 8 आएगा, 7 + 11 करूँगा तो 18 आएगा, ये सब इवन होगा। ठीक, हमेशा ऑलवेज विल बी इवन। ऐसे ही अगर मैं ओड माइनस ओड करता हूँ, अगर मान लो मैं ओड माइनस ओड करता हूँ तो इवन आएगा, ओड माइनस ओड करता हूँ तो मेरा इवन आता है। जैसे मान लो कि ओड में हमारा 17 हो जाएगा, 17 में से मैंने 9 माइनस किया, दोनों ओड नंबर है तो 9 8 17 होता, 8 इवन है। मान लो 21 ओड है, मैंने इसमें से 17 माइनस किया तो 4 आएगा, इवन है। मान लो 19 है, 19 में से मैंने 11 माइनस किया तो ये आएगा 8, 8 इवन है। तो ओड माइनस ओड बराबर इवन आएगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप क्या याद रख सकते हैं कि 5 - 3, देखो 2 हमेशा इवन ही आएगा। बस ये इतना ध्यान रखना, हमेशा ही बनाएगा, ये ध्यान रखना। बस आपको ध्यान देना है कि जब इवन को इवन से डिवाइड किया जाता है तो ओड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। उसके लिए याद क्या रखना है आपको, एक कोई एग्जांपल छोटा सा रख लेना दिमाग में। मान लो कि 6 को मैं इवन से डिवाइड किया 2 से तो ये ओड आ रहा है 3। ऐसे ही अगर मैं 8 लेता हूँ इधर और इधर भागे देता हूँ 2 से तो ये 4 आ रहा है, इसका ओड और इवन दोनों आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि ओड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड ही आएगा, ओड मल्टीप्लाई ओड बराबर ओड ही आएगा। कैसे? ओड है 3 मल्टीप्लाई 5 15 आएगा, ओड है 3 7 21, 3 9 27, सब ओड ही आ रहा है, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं ओड भागी ओड, ओड डिविजिबल बाई ओड। अगर ओड को ओड से डिवाइड किया जाएगा तो ओड को ओड से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा? हमेशा ओड आएगा। कैसे भाई? मान लो देखो यहाँ पर ओड मेरा मान लो 21 था, ठीक। डिवाइड मैंने किया 3 से, ये दोनों संख्याएं ओड ही हैं, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो आएगा 7, 7 क्या है? ओड नंबर है। मान लो कि मैं इधर 27 करता हूँ, ओड मेरा 9 है नंबर, तो ओड से मैं डिवाइड करूँगा ओड में तो क्या आएगा? इधर 9 3 या 27 होता है तो ये 3 आएगा, ये भी ओड है। इस तरह से याद रखना इसको। उसके बाद में आपका क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? ओड और इवन का मल्टीप्लाई। आगे पीछे कुछ भी करके ध्यान रखना। बस ओड और इवन वाले में क्या है? ओड और इवन के प्लस वाले में क्या हो सकता है? ओड इवन वाला या इवन ओड को ऐड करोगे तो हमेशा ओड ही आता है। ये आपने देख लिया, 3 + 2 = 5, ये हमेशा ओड ही आता है, ठीक है। अगर ओड माइनस इवन करते हो तो ओड ही आता है, ओड माइनस इवन करते हो तो ओड आता है, या ओड माइनस इवन करते हो तो भी ओड ही आता है, ठीक। जैसे ओड संख्या 17 है मेरा, इवन संख्या में कुछ भी रख सकता हूँ, 2 रख दूँ मान लो, या 0 रख दो, 0 तो इवन नंबर है तो 17 ही आएगा, 17 क्या है? ये ओड ही है, ठीक। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना कि ओड संख्या अगर कोई होती है उसमें अगर इवन नंबर से भाग देते हैं तो वो कभी डिविजिबल ही नहीं होता। हाँ भाई ऑब्वियसली 21 है, अगर ये ओड नंबर है, मैं इसको 2 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करूँगा नहीं कटेगा ये ऑब्वियसली, तो ये ध्यान रखना। और अगर ओड मल्टीप्लाई इवन किया जाता है तो ओड और इवन का मल्टीप्लाई किया जाए या इवन का ओड से मल्टीप्लाई किया जाए, बात एक ही है, तो ये हमेशा इवन ही आता है। जैसे ओड है 3 और इवन है 2 तो ये आएगा 6, और 6 क्या है? अपना इवन नंबर है, ठीक। ये क्या करते हैं? प्राइम नंबर और एक होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये दोनों देखते हैं क्या होता है। प्राइम नंबर मैंने पहले बता दिया था कि या तो वो खुद से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। प्राइम नंबर के मतलब कि 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या होता है? यहाँ ट्विन ध्यान रखना, ट्विन से 2 याद रखना कि कोई भी दो प्राइम नंबर अगर उनके बीच डिफरेंस 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे 2 और 3, ये जो है 3 और 5, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगे। 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5 7 हो गया और 5, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है तो ये ट्विन प्राइम हो जाएंगे। 13 और 11, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है 2 का है, ये ट्विन प्राइम भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है वो फ्रेम कर दें ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ये टर्मिनोलॉजी, इस शब्द को यूज़ करके क्वेश्चन बना दे। अब हमें ट्विन प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो ये ध्यान रखना। ये 3 टर्मिनोलॉजी हम और देख लेते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम, और एक आपका होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। ये प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, इन दोनों में क्या देखते हैं? प्राइम नंबर में क्या होता है? या तो वो सेल्फ से डिविजिबल होगा खुद से, या तो 1 से डिविजिबल होगा। ट्विन प्राइम में क्या होता है? कोई भी 2 प्राइम नंबर हो, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच डिफरेंस जो है 2 का होगा तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो जाएगा तो ये ट्विन प्राइम नंबर। जैसे मान लो 11 है और 13 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक। को प्राइम नंबर वाले में थोड़ा क्या है कि कोई भी दो नंबर्स को प्राइम तब कहलाएंगे अगर उनका जो है कॉमन फैक्टर होगा, अगर ये केवल 1 है, 1 मतलब ओनली 1, संख्या 1 जो है वो उनका फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। मतलब क्या है कि मान लो जैसे 13 है और 21 है, इनको कोई और संख्या नहीं डिवाइड कर सकती है एक साथ। कोई भी ऐसी कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कॉमन संख्या ऐसी कोई नहीं है जो 1 के सिवा ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को साथ में काट सके, ठीक है। ये संख्या जैसे 3 से कट रही है, 7 से कट रही है, लेकिन ना 3 इसको काट सकता है ना 7 इसको काट सकता है, तो इन दोनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है केवल 1 होता है, वो जो है संख्या क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर से रिलेटेड है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं जो इन एग्ज़ाम इन फ्यूचर अगर सेंटेंस बेस पे अगर पूछा जाता है तो उसको हम कैसे कैप्चर करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्याओं की विशेषताएं। पहला क्या कंडीशन है इसमें मैंने बताया था आपको कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगी, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी वो हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होंगी, को प्राइम होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 और 9 ये जो है क्रमागत नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। एक ये ऐसी संख्या है कॉमन इन दोनों की जो इनको काट सकती है, इनके सिवा कोई संख्या नहीं काट सकती है। तो मतलब क्या हो गया? सेंटेंस क्या हो सकता है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सेंटेंस बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। अब आपको देखना है इसको।
गलत है कि सही? तो ये सही है कि 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होती हैं ऑलवेज को प्राइम होती हैं। दूसरा इसका क्या बन सकता है कि जो 2 क्रमागत ओड इंटीजर्स होते हैं, ओड इंटीजर्स, अभी यहाँ क्रमागत नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, यहाँ ओड इंटीजर की बात हो रही है। ओड इंटीजर हैं अगर 2, तो मान लो जैसे कि ओड हमारा 1 होता है इंटीजर और 3 होता है, तो ये दोनों भी को प्राइम ही होंगी। जैसे मान लो 1 और 3 के बीच में जो है केवल एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये को प्राइम का डेफिनेशन में आ जाएगा। मान लो कि 5 है और 7 है, तो 5 और 7 में केवल एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये हो गया। अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि जो 2 प्राइम नंबर्स जो है हमेशा जो है को प्राइम होती हैं। देखो ध्यान रखना, जो अगर 2 प्राइम नंबर होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं, वो ऑलवेज, ये ध्यान रखना, ऑलवेज ऑलवेज उसमें डालता है तो दिमाग घूम जाता है, हमेशा को प्राइम होंगी, हमेशा को प्राइम होंगी। जैसे टू प्राइम नंबर्स होने चाहिए दोनों, तो हमेशा वो को प्राइम होंगे। को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि वो दोनों जो है केवल एक कॉमन फैक्टर होगा उनका, और वो संख्या क्या होगी, 1। तो जैसे मान लो 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है, 15 नहीं 13, 11, 17, इसमें से कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो। मान लो मैं 7 और 13 को लूँगा तो इसमें केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा जो डिवाइड करेगा। 9 और 13 को लूँगा तो भी केवल इसमें एक ऐसा होगा। 13 और 17 लूँ, 11 और 17 लूँ, 11 और 13 लूँ, तो हमेशा एक ही कॉमन फैक्टर आएगा जो इनको डिवाइड करेगा। तो जो 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम होती हैं। 2 अभाज्य संख्याएँ हमेशा जो है सहभाज्य होती हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो, मतलब एक भाज्य संख्या हो और एक अभाज्य संख्या हो। वो इस तरह से हो कि जो कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, वो जो है गुणनखंड ना हो, मल्टीपल ना हो प्राइम नंबर का, अभाज्य संख्या का, तो वो हमेशा को प्राइम होते हैं, सहभाज्य होते हैं। जैसे मान लो वो संख्या हो सकती है 7 और 15 है, ठीक है, ये दोनों संख्याएँ, ये आपकी प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, और ये आपकी जो है कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर है इसका मल्टीपल ना हो, इसका फैक्टर ना हो, तो 15 इसका ओबियसली फैक्टर नहीं है, और इसके फैक्टर क्या है, 5 और 3 है, तो 7 इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है, को प्राइम है, ये दोनों आपस में सह अभाज्य हैं। और वैसे भी देख करके एक ही केवल में फैक्टर है जो इन दोनों को काट सकता है, कॉमन फैक्टर है, तो वैसे भी ये को प्राइम दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नेक्स्ट और लास्ट है, इसको हम देखते हैं। अगर 2 को प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर हैं, अगर 2 को प्राइम नंबर हैं, वो उनका स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। अगर उन दोनों का स्क्वायर किया जाएगा तो वो हमेशा को प्राइम ही होंगे। जैसे मान लो 7 है और 9 है, ठीक है, 7 और 9 है, ये दोनों आपस में को प्राइम है क्योंकि एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इनका स्क्वायर कह रहा है, 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा 49, 9 का करोगे तो 81। तो कह रहा है अगर स्क्वायर किया जाए तो ये जो संख्याएँ आती हैं ये आपस में को प्राइम होंगी। देखो इसमें से कोई संख्या है जो इसको काट सकता है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है कि 2 को प्राइम नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो वो जो है हमेशा को प्राइम ही रहती हैं, हमेशा। और ये ऑलवेज जो है, अब तो सी सेट में भी परेशान कर रहे हैं, ऑलवेज, ठीक, ये ध्यान रखना। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में हम देख लेंगे कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम पता कैसे करेंगे कि ये संख्या जो है को प्राइम है कि नहीं है, ठीक, और उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग, उसका कैसे है कैसे नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड क्या होता है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि पूछ लेता है कि कोई संख्या दी हुई है तो पूछेगा इसके कितने जो है सम गुणनखंड होंगे, इवन मल्टीपल या फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, इसके फैक्टर्स डिविजिबल कितने हैं, इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। ये पूछ लेगा कि कोई संख्या दी होगी, फिर पूछ लेगा इसमें ओड फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम समझेंगे आगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।